नमस्कार हिंदुस्तान। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि राहुल गांधी आजकल कश्मीर गया हुआ है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कश्मीर जा कर के रामबन जैसी जगह पर वहाँ पर पब्लिक को संबोधित करते हुए हमेशा की तरह मोहब्बत की दुकान में बिकने वाला बदजुबानी का जहर बेचना शुरू कर दिया इसने। जैसे अमेरिका गया था तो वहाँ पर देश के खिलाफ जहर उगल के आया था, वहाँ पर जाकर बोलता है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी तरीके से कश्मीर गया हुआ है जहाँ पर कभी कदम भी नहीं रखता था, औकात नहीं थी इसकी कश्मीर में कदम रखने की, हवा खिसकती थी क्योंकि वहाँ पे अलगाववादी, पत्थरबाज और आतंकवादियों का ही अड्डा था, उन्हीं का सब कुछ छाया हुआ था। तब तो हिम्मत नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी ने जब से 370 धारा हटाई और कश्मीर फिर से रच बस गया, फिर से वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू हो गया, रोज़गार शुरू हो गए। पिछले साल तो 2 करोड़ से ऊपर टूरिस्ट भी आए थे। तो आज अपनी बहन के साथ बर्फ़ के गोले भी खेल लेता है और रात के 10 बजे लाल चौक के पास आइसक्रीम पार्लर में आइसक्रीम भी खाता है। ये वही लाल चौक है जहाँ पर आतंकवादियों ने कहा था कि जिसने अपनी माँ का दूध पिया है वो तिरंगा लगा के दिखाए। मोदी जी ने आतंकवादियों के कहे अनुसार 8:30 बजे जा कर के उसी समय वहाँ पे तिरंगा लहरा करके 56 इंच का सीना दिखा दिया था। जिस मोदी जी को ये प्रियंका वाड्रा और 2 कौड़ी की गाली बाई बदजुबान सुप्रिया श्रीनेत कायर बोलती है, जबकि कायर तो ये पूरा गांधी परिवार है। जब तक आतंकवाद रहा कश्मीर झांकने नहीं गए। आज मोदी जी ने सब कुछ अच्छा कर दिया, आतंकवाद ख़त्म कर दिया, सब खुशहाल हो गया, नॉर्मल हो गया, तो जा कर के आइसक्रीम भी खा रहे हैं और वहाँ जाके भाषण भी दे रहे हैं। चलो वो बात छोड़ देते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए राहुल गांधी जैसे यहाँ पर लोकसभा चुनाव के समय झूठे नैरेटिव, झूठे वीडियो एडिटिंग, वीडियो यूट्यूबर हायर करके पैसा खिला करके मोदी जी के खिलाफ जहर उगलता फिर रहा था, ऐसे ही अब कश्मीर की जनता को भी भड़काने और बहकाने के लिए गया हुआ है। ऐसे ही फेक नैरेटिव सेट करके राहुल गांधी ने वहाँ की जनता को भड़काते हुए कहा कि अब जो 370 धारा हट गई है तो अब बाहर के लोग यहाँ पर आएंगे, घर खरीदेंगे, यहाँ रहेंगे, आपके धन पर, आपके रोज़गार पर सब पे कब्जा कर लेंगे। आप यहाँ पे रहने वाले हो लेकिन बाहरी लोग आकर यहाँ पर काम करेंगे तो आपका धंधा पानी, रोज़गार छिन जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके खिलाफ़ आपको बोलना चाहिए और अगर आप हमको वोट देते हैं और वोट देकर जिताते हैं तो हम धारा 370 को फिर से लागू कर देंगे। चाहे ये शब्दों में नहीं कहा, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस सरकार ने जिन लोगों के साथ चुनाव लड़ने के लिए अपना गठबंधन किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि उमर अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला ख़ानदान के देशद्रोही गद्दार रहे हैं, जिन्होंने कश्मीर को कभी रचने बसने नहीं दिया, डेवलप नहीं होने दिया, हमेशा पत्थरबाजों के हाथ में पत्थर दे करके वहाँ पे गुंडागर्दी, तबाही और आग लगा करके रखी, कभी कोई रोज़गार शुरू नहीं होने दिया ताकि उनकी जेबें गर्म रह सकें, क्योंकि उनको तो पैसा बाहर के लोग देते थे कश्मीर को तबाह करने के लिए। आतंकवादियों को बसाया, आतंकवादियों के ठहरने की व्यवस्था, उनको छुपाने की व्यवस्था यही उमर अब्दुल्ला का ख़ानदान करता था। यही महबूबा मुफ्ती, ये सब आतंकवादियों के सरमाए थे, उनको बचाते थे, छुपाते थे। और आज ऐसे ही लोगों के साथ राहुल गांधी ने गठबंधन कर लिया है। उमर अब्दुल्ला ने खुलेआम ये घोषणा भी कर दी है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम धारा 370 फिर से लागू कर देंगे। 35A के तहत जो आतंकवादी, पत्थरबाज और जो कत्लेआम जिन्होंने किए थे या जो अपराधी हैं जेल में बंद, जिनको जेल में डाल दिया गया था, उन सबको ये छोड़ देंगे।
ये 35 ए भी लाएंगे, 370 धारा को भी वापस लाएंगे। ये इन्होंने मैनिफेस्टो में ही नहीं कहा, खुलेआम किताब दिखा करके, मैनिफेस्टो दिखा करके ये बोल भी रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, बल्कि उनके साथ हाथ मिलाया और गठबंधन कर लिया विधानसभा चुनाव के लिए। यानी एक ऐसी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने गठबंधन कर लिया है जो हमेशा से ही कश्मीर को तबाह करने में लगी रही, पाकिस्तानी की सपोर्ट करती रही, और आज भी वो पार्टी ये कहती है कि अगर हमारी सरकार आई तो हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे, रास्ते खोल देंगे, बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, उससे बातचीत करेंगे। जिस पाकिस्तान के घर में ठोक कर मोदी जी ने बता दिया उसकी औकात को कि तुम हमारे साथ बात करने के लायक नहीं हो, जब तक आतंकवाद ख़त्म नहीं करोगे, कश्मीर का मुद्दा ख़त्म नहीं करोगे, हमें तुमसे कोई बिजनेस नहीं करना, कोई बात नहीं करनी। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला खुलेआम ये लोग बोल रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने उनके साथ गठबंधन की सरकार बना करके, सरकार नहीं मतलब गठबंधन करके विधानसभा चुनाव के लिए योजना बना डाली, बगैर देश की भलाई के सोचे हुए, बगैर किसी के बारे में सोचे, ये जानते हुए भी कि उनके मंसूबे कितने खतरनाक हैं। फिर से वो घाटी को बर्बाद करना चाहते हैं। और हो भी क्यों ना राहुल गांधी ऐसा, इसने तो हमेशा देश के खिलाफ ही सब कुछ किया है। अमेरिका जाता है तो वहाँ देश की बर्बादी और देश की तबाही के वो गढ़ करके आता है योजनाएं। बांग्लादेश के जब तख्ता पलट हुआ था उसके लिए भी इसने खालिदा जिया के बेटे से चुपचाप लंदन में जा कर के मिला, देश के खिलाफ बांग्लादेश का तख्ता पलट दिया, क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ बहुत अच्छे से संबंध थे। और शेख हसीना का तख्ता पलटने के लिए राहुल गांधी ने पूरा सहयोग किया है खालिदा जिया के बेटे को, तारिक को। तो यहाँ पर अगर ये इन गद्दारों के साथ मिल रहा है, देशद्रोहियों के साथ गठबंधन कर रहा है, तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये खुद बहुत बड़ा नमक हराम देशद्रोही है। राहुल गांधी हमेशा बोलता है विदेश में जाकर, मैंने कैरोसिन छिड़क दिया है, बस माचिस दिखाने की देरी है। तो किसको कह रहा है कि जाके माचिस दिखा दो, कैरोसिन उड़ेल दिया है? क्योंकि हिंदुओं को जातियों में बांट के जाति जनगणना कराकर टुकड़े कर रहा है। दलितों को ठाकुरों से, ब्राह्मणों से, सबसे आपस में सबको लड़वा रहा है ताकि ये सब टुकड़े टुकड़े हो जाए। क्योंकि अगर हिंदू एक रहा तो उसको हराना नामुमकिन है। अगर टुकड़ों में, जातियों में बढ़ जाएंगे तो आसानी से हराए जा सकते हैं, तबाह किए जा सकते हैं। जातें तो अलग अलग बहुत ही उसमें हैं, मुसलमानों में भी ऐसी जातें हैं, उनके तो टुकड़े नहीं कर रहा। क्रिश्चियन में भी तरह तरह की जातें हैं, उनके टुकड़े नहीं कर रहा। केवल जातीय जनगणना हिंदुओं के टुकड़े करने के लिए कर रहा है। क्योंकि राहुल गांधी के भी इरादे भारत को लेकर बहुत ही खतरनाक हैं। हम लोग इसको पप्पू समझते थे, ये पप्पू नहीं है। ये अपने पूरे गांधी परिवार का सबसे जहरीला घातक तेजाब है। इसके पूरे गांधी परिवार ने भारत का इतना अहित नहीं किया जितना ये तबाह कर सकता है, क्योंकि ये एक जहरीला आदमी है। इसको सनातन से प्रॉब्लम है, इसको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, हिंदुत्व से प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इस देश को ये पूरा इस्लामिक ही बनाना चाहता है, मिटा डालना चाहता है यहाँ की संस्कृति को, सनातन धर्म को। और इसके इंडिया अलायंस वाले भी इसी तरीके के मानसिकता वाले लोग हैं, तभी तो इसके साथ आए हैं। अच्छे लोग होते तो ऐसे देशद्रोही, ऐसी गंदी मानसिकता वालों के साथ कौन गठबंधन करता। अब कश्मीर में भी ये वापस फिर से काली रातें लाना चाहता है, फिर से पत्थरबाज आएंगे, फिर से गोलियां चलेंगी, सेना मारी जाएगी। बोलता है बाहर वाले आकर के कब्ज़ा कर लेंगे, ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेंगे, आपके रोज़गार, आपके धन पे कब्ज़ा कर लेंगे। कौन बाहरी? सेना जो वहाँ पर लगी हुई है, दिन रात अपने प्राणों का बलिदान देकर आतंकवादियों से वहाँ के लोगों की रक्षा कर रही है, ना बारिश ना आंधी तूफान कुछ नहीं देख रही, वो बाहरी है। एक शहर से दूसरे शहर लोग जाते हैं रोज़गार के लिए, काम धंधे के लिए, अगर वो जाके वहाँ काम करते हैं तो वो बाहरी हैं।
तो इस हिसाब से तो राहुल गांधी को वायनाड से बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जिस शहर का रहने वाला है वहाँ से चुनाव लड़े। वायनाड क्यों जा रहा है? वायनाड भी तो दूसरा शहर है, बाहरी आदमी है राहुल गांधी। सबसे ज़्यादा अगर कोई बाहरी है तो राहुल गांधी है, क्योंकि सोनिया गांधी विदेश की औरत है, भारत की नहीं। तो अपनी अम्मा को भगा दो, भेजो इसको इटली वापस। ये तो बाहर वाली है, ये तो हमारे देश की है ही नहीं। इसीलिए सारी ज़िंदगी इसने हमारे देश की कब्र खोदी है। हिंदुओं को भगवा आतंकवाद कहकर बदनाम करने की सारी साजिशें किसने रची? सोनिया गांधी ने। मोदी जी को गोधरा कांड में फंसाने के लिए करोड़ों रुपया तीस्ता शीतलवार को दिए, किसने दिए? सोनिया गांधी ने। 26/11 के ऊपर एक किताब तक इन लोग ने भगवा आतंकवाद के नाम से छपवा दी थी। वो तो अगर वो आतंकवादी ना पकड़ा जाता, कसाब जो कलावा बांध के आया था, तो ये लोग तो हिंदुओं को ही आतंकवाद साबित कर चुके होते, क्योंकि इसकी किताब लिख कर पहले ही छपवा दी गई थी। इनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि इनका मिशन पूरा होगा। वो तो कसाब जिंदा पकड़ लिया गया, वरना आज हिंदू आतंकवाद के नाम से सारी दुनिया में फेमस कर चुके होते ये लोग। दिग्विजय सिंह ने ही तो इसकी उद्घाटन किया था किताब का, भगवा आतंकवाद का। तो तेरी अम्मा सबसे बड़ी गद्दार है सोनिया गांधी, बाहर वाली तो वो है। इस भारत में पैदा होने वाले हर आदमी को हक है वो किसी भी दूसरे शहर में जाकर अपनी रोजी रोटी रहना करना कर सकता है। आज़ाद देश है हमारा, और कश्मीर भारत का हिस्सा है, कोई अलग देश नहीं है। मगर उमर अब्दुल्ला और ये राहुल गांधी और ऐसी मानसिकता वाले लोग कश्मीर में एक अलग झंडा और एक अलग संविधान चाहते हैं, जहां ये अपने कानून बना सके, अपने तरीके से उसको चला सकें। ये कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं। तभी तो 70 साल शासन करने पर भी राहुल गांधी के पूरे खानदान ने कभी धारा 370 को हटाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इनके मंसूबे भी उन्हीं गद्दार देशद्रोहियों के साथ हैं, उन आतंकवादियों के साथ हैं। वरना जिसने कश्मीर में कत्लेआम मचाए थे कश्मीरी पंडितों के, ऐसे आतंकवादी को अपने ऑफिस में बुला करके स्वागत नहीं करते मनमोहन सिंह। उसका स्वागत किया गया था ऑफिस में, पार्टी ऑफिस में। तो आतंकवादियों के लिए, बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए सोनिया गांधी रोई थी। कहीं भी जितने भी कांड हुए आज तक इन्हीं के कांग्रेस पार्टी में हुए। लड़कियों के बलात्कार हुए तो इनके कांग्रेस पार्टी के नेता ही निकले, जो दरगाह चिश्ती से निकले, वो सब कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे। तो इस तरीके के लोग तो वैसे ही देशद्रोही गद्दार हैं। पता नहीं कैसे हमारे देश के लोग इनके बरगलाने पे, इनकी बातों पे आ जाते हैं, इनका इतिहास भूल जाते हैं। यहाँ तक कि पुलिस भी जब किसी अपराधी को पकड़ती है तो हिस्ट्री देखती है कि इसका अपराध अभी हुआ है या हिस्ट्री शीटर है। तो ये तो 70 साल से हिस्ट्री शीटर हैं, नेहरू के ज़माने से ये हिस्ट्री शीटर है। उसके बाद भी अगर इनको एक वोट भी पड़ता है तो ये शर्म आनी चाहिए गद्दार सेकुलर हिंदुओं को, जो अपने आप को सेकुलर बताते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि जब ऐसे गद्दार और देशद्रोही सत्ता में बैठेंगे तो फिर से बम ब्लास्ट होंगे, फिर से जगह जगह लिखा जाएगा सावधान, कुकर में बम हो सकता है, सीट के नीचे बम हो सकता है। उसमें इनकी माँ बहनें भी चढ़ेंगी, इनके बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाएंगे। तो जब बम फटेगा ना, तो ये देख करके तुम्हारे घर के लोगों की मौतें नहीं होंगी कि तुम राहुल गांधी के सपोर्टर हो। जब बम फटता है तो ये पूछ के नहीं फटता है कि भैया तुमको छोड़ देते हैं क्योंकि तुम गांधी परिवार के अंधभक्त हो। तो क्या तुम लोग ये सब कुछ वापस लाना चाहते हो? जैसे बम्बई में लाइन से गाड़ियों में बम ब्लास्ट हुए थे, कैसे लोगों की धज्जियाँ उड़ गई थी, लाशें बटोरते नहीं बन रहा था, कहीं हाथ पड़े थे, कहीं पैर पड़े थे, किसी की आंखें निकली पड़ी थी। क्या चाहते हो? इस समाज में तुम लोग भी रहते हो, तुम्हारा परिवार भी रहता है। कल फिर से इनको अगर सत्ता में लाने की कोशिश करोगे तो फिर आतंकवाद वापस आ जाएगा, फिर से फले फूलेगा आतंकवाद, क्योंकि ये लोग पोषित करते हैं, ये लोग छुपाते हैं उनको। तो फिर क्या करोगे? बड़ी मुश्किल से मोदी जी ने सारी गंदगी साफ़ की है। तो राहुल गांधी जैसे, कांग्रेस पार्टी जैसे को वोट देकर क्या तुम लोग देश को बर्बाद करना चाहते हो? क्या तुम देश से हट के कहीं रह रहे हो? इसी देश का हिस्सा हो, तुम्हारा परिवार भी इसी देश में है। ज़रा सोच